चलिए बात करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड में जो क्लास 12 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में एक एरर सेंटेंस देता है, जो कि कभी-कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ जाता है, तो कभी-कभी प्रीपोजिशन से आ जाता है, तो कभी-कभी मेन वर्ब से रिलेटेड आ जाता है। यानी कि कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम दे करके और हमसे जो है पूछता है कि पता लगाइए कि इसमें एरर कहाँ है, और एरर को डिटेक्ट करके सेंटेंस को हमें दोबारा से लिखना होता है। तो आपके स्क्रीन पर जो इस समय क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन सन 2020 में पूछे गए हैं, जो यूपी में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग कोड से पेपर हुए हैं, तो अलग-अलग कोड से ये क्वेश्चन हमने कंपाइल किया है, कलेक्ट किया है। और आज जो है हम 12 हमारे पास टोटल क्वेश्चन है, जिनको हम आज सॉल्व करेंगे। बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला है कि आई प्रीफर मिल्क देन टी। तो इसमें जो है जो प्रॉब्लम है ये प्रीफर में है, प्रीफर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रीफर के साथ जो है प्रीपोजिशन जो आता है प्रॉब्लम उसमें है। अब देखिए, प्रीफरेबल हो चाहे प्रीफर हो, इसके साथ प्रीफरेबल भी, हम पिछले वीडियो में ये प्रीफरेबल वर्ड आया था, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि प्रीफरेबल हो या प्रीफर हो, वो प्रीपोजिशन देन नहीं ले सकता है, वो प्रीपोजिशन जो है देन के बदले टू लेता है। तो सेंटेंस जो है पूरी तरह से सही है, देन की जगह पे हमको बस टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है और हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फिजिक्स आर नॉट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए, इसमें बैलेंस बनाते हैं। एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो एक ही है, तभी तो यहाँ पर एन का प्रयोग किया हुआ है। सब्जेक्ट तो एक ही है, तो सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए एन का प्रयोग किया हुआ है। तो फिर फिजिक्स के साथ आर का प्रयोग क्यों कर रहा है? जब फिजिक्स एक ही है तो फिर आर का प्रयोग क्यों होगा? होता क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एस पर समाप्त होते हैं, जैसे फिजिक्स हुआ, सिविक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ। तो ये सब जो है लास्ट में एस पर समाप्त होते हैं, और स्टूडेंट्स को लगता है कि लास्ट में एस आया है, इसका मतलब ये प्लूरल है, और प्लूरल समझ के उसमें आर लगा देते हैं। सब्जेक्ट चाहे आईसीएस पर समाप्त हो, यानी फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट आए, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ऐसे सब्जेक्ट आए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, कोई भी सब्जेक्ट का नाम है, हर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो फिजिक्स यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसके साथ आप आर का प्रयोग ना करके इज का प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा। ऐसे सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स ही है, मान लीजिए ले लेते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, लास्ट में एस तो समाप्त हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल हो जाएंगे। हाँ, ये प्लूरल होते हैं अगर इनसे पहले कोई जो है पोसेसिव एजेक्टिव दे दे, पोसेसिव एजेक्टिव का प्रयोग कर दे, तो ये जो है प्लूरल माने जाते हैं, क्योंकि अब उनका अर्थ जो है विषय ना होकर रणनीति, कैलकुलेशन इत्यादि से होने लगता है। तो जब भी कोई ऐसा विषय हो जो आईसीएस पर समाप्त हो, जिस तरह से फिजिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, तो अगर आईसीएस पर समाप्त होते हैं तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है, लेकिन अगर उनसे पहले पोसेसिव एजेक्टिव दे दे तो वर्ब हमारी प्लूरल लगने लगती है। आइए थर्ड नंबर सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए, ही इज एन यूरोपियन लेडी। अब इसमें जो समस्या है वो समस्या यूरोपियन पढ़ने में है। यूरोपियन लेडी, तो यूरोपियन जब पढ़ रहे हैं तो ये हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है य से आ रहा है, य यानी कि आपका कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाएगा। तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो फिर एन का प्रयोग ना कीजिए ना, एन के जगह पे आपको ए का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब ऐसे हर वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है कॉन्सोनेंट साउंड हो, उससे पहले ए लगाइए। अगर जो है वावेल साउंड आ रहा है किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन तो फिर एन लगाइए। जैसे मान लीजिए यूनिक पर्सन, यूनिक पर्सन, तो जब यूनिक पर्सन हम बोल रहे हैं तो इसका भी जो है भले सेंटेंस बोल रहे हैं, भले ही वर्ड की शुरुआत यू से हो रही है, लेकिन आप पढ़ते हैं कि वावेल ए ई आई ओ यू होता है, लेकिन ए ई आई ओ यू को देखकर नहीं बल्कि उसके प्रोनाउंसिएशन को देख करके जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूनिक पर्सन है तो ये प्रोनाउंसिएशन यूनिक पर्सन या से हो रहा है, तो या से हो रहा है तो फिर हम ए लगाएंगे।
इस तरह से जो है यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी। उसके बाद मान लीजिए कि यूलोजी एक होता है, यूलोजी। अटेंसिल यूटेंसिल हो गया। तो इस तरह से जो है यूनिक पर्सन, यूनिवर्सिटी, यूलोजी, यूरोपियन, अगर ये शब्द आते हैं तो इनका प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है। अगर प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो ए लगाइए, अगर वावेल साउंड से हो तो एन लगाइए। यूरोपियन लेडी में प्रोनाउंसिएशन य से हो रहा है, इसलिए जो समस्या है यहाँ पे है एन में। एन की जगह पे अगर ए कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया, हम चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखिए, स्थान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी स्थान हो, उस स्थान से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर पार्टिकुलराइज सेंस में आएगा तब तो प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर पार्टिकुलराइज सेंस में नहीं आता है तो हम नहीं यूज करेंगे। कुछ ऐसी जगहें हैं जिसके पहले आप जो है द का प्रयोग करते हैं, जैसे द यूएसएसआर है, हालांकि ये टूट गया है अब तो, जैसे द यूके है, द यूएसए है। तो इन सबसे पहले आप द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी किसी जगह के नाम से पहले हर जगह के नाम से पहले द का प्रयोग करें, ये सही नहीं। तो कैनबेरा जो है एक जगह का नाम है जो कि द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, तो इससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ से द हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। आइए 5th नंबर देखिए, हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अभी आपको बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी की जब बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह यह से आता है, य, यूनिवर्सिटी, य। तो य से आ रहा है तो फिर यहाँ एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। तो यहाँ से अगर एन हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस हो जाता है करेक्ट, ए हो जाएगा, ए सही होगा, एन गलत होगा। अब ये थोड़ा सेंटेंस 6 नंबर देखिए। 6 नंबर सेंटेंस में देखते ही पता चलता है कि चाहे ये देखिए सन है, तो चाहे सन हो, मून हो, जुपिटर हो, कोई भी सैटेलाइट हो या फिर कोई स्टार हो, अगर उनका नाम आता है तो उन नामों से पहले आपको द लगाना जो है कंपलसरी होता है। यानी कि अगर इससे पहले द नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो इससे पहले द लगाना जरूरी है। तो सन से पहले द लगेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए दिशा चाहे कोई भी हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, कोई भी दिशा हो तो उस दिशा से पहले भी द का प्रयोग होता है। तो सन से पहले आपको द लगाना है और ईस्ट से पहले भी द लगाना है, दिशा होने की वजह से। होता क्या है कि कभी कभी सेंटेंस में एक एरर आता है और कभी कभी सेंटेंस में दो दो एरर भी पूछ लेता है, तो हमें सावधान रहना पड़ेगा कि एक एरर है कि दो एरर है, पहले कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ना होता है। तो सन से पहले द लग जाएगा और ईस्ट से पहले भी द लगेगा, हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। देखिए जो वेजेज ये है, इस वेजेज के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है रिजल्ट, रिजल्ट, और दूसरा अर्थ होता है लेबर चार्ज। जिसे लोग मजदूरी करते हैं उसकी मजदूरी को जो है आप वेजेज कहते हैं, यानी कि जो मजदूरी होती है लोगों का, मजदूरी, लेबर चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं, या द चार्ज ऑफ लेबर, द चार्ज ऑफ लेबर, LABOUR, उसमें ER जोड़ देंगे, लेबरर। तो जो मजदूर का चार्ज होगा उस चार्ज को भी वेजेज ही कहा जाता है। तो जब वेजेज का मीनिंग रिजल्ट निकल के आए तो ये होता है सिंगुलर, सिंगुलर होता है। लेकिन अगर जब वेजेज का मीनिंग जो है चार्ज ऑफ लेबर निकल के आए तो ये हो जाता है प्लूरल। अब सेंटेंस हम देखेंगे कि वेजेज का मतलब यहाँ मजदूरी से है कि वेजेज का मतलब यहाँ रिजल्ट से है। तो लिख रहा है कि द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। तो इसका मतलब है ना कि जो पाप का परिणाम है वह मृत्यु होता है, मृत्यु होती है। तो पाप का परिणाम की बात कर रहा है, पाप के मजदूरी की बात नहीं कर रहा है, लेबर चार्ज की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर वेजेज का मतलब है रिजल्ट, वेजेज का मतलब है रिजल्ट। तो रिजल्ट मतलब है तो वेजेज जो है सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर होने की वजह से हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग गलत होगा। आइए 8 नंबर पे चलते हैं नेक्स्ट।
द बुक कंप्राइजेज ऑफ 100 पेजेज। देखिए इसमें जो समस्या है वो समस्या एक कंप्राइजेज के साथ है। क्योंकि कंप्राइजेज एक ऐसा वर्ड है जो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग जो है गलत माना जाएगा। यहाँ से अगर ऑफ हटा दिया जाए तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्राइजेज मतलब इंक्लूड करना होता है, शामिल करना होता है। यानी ये सेंटेंस कह रहा है कि इस किताब में जो है 100 पेजेज हैं, तो कंप्राइजेज मतलब इंक्लूड हैं 100 पेजेज। लेकिन कंप्राइज जो वर्ब है वो कोई भी प्रीपोजिशन लेता नहीं है, तो यहाँ से ऑफ को हटाएंगे, हमारा सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए 9 नंबर देखिए, द न्यूज आर करेक्ट। अब न्यूज आर करेक्ट है तो देखिए न्यूज एक ऐसा शब्द है जो हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। न्यूज का बहुवचन नहीं होता है, प्लूरल नहीं होता है। इस ये जो है कभी प्लूरल में आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो प्लूरल में जब यूज नहीं कर सकते हैं तो फिर इसके साथ आर का प्रयोग क्यों किया गया है? इसके साथ इज का प्रयोग होगा। अब होता ये है कि न्यूज एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल बनाया भी नहीं जा सकता और प्लूरल होता भी नहीं है। हर स्थिति में न्यूज जो है सिंगुलर ही होता है। तो न्यूज सिंगुलर, तब लोगों को लगता है कि लास्ट में एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। न्यूज सिंगुलर ही होता है, सिंगुलर रहेगा। तो सिंगुलर रहने की वजह से इज जो है सही होगा, आर जो है गलत होगा। बस सेंटेंस जो है आर की जगह पे इज कर देने पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। देखिए सेंटेंस को, सेंटेंस में देखिए जब भी वन ऑफ का प्रयोग हो, वन ऑफ का प्रयोग हो तो द का आना कंपलसरी है, ठीक है। कालिदास वाज वन ऑफ द, यहां तक बिल्कुल करेक्ट है। वन ऑफ द, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हुए हमारा नाउन नोट किया है। तो वन ऑफ के साथ कुछ भी आए तो हमेशा प्लूरल भी आता है, प्लूरल ही आता है। जैसे वन ऑफ द बॉयज, अगर इस तरह से बॉय लिखेंगे तो सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा, वन ऑफ द बॉयज होना चाहिए, ये द भी आएगा। जैसे होता है वन ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक ना, वन ऑफ द टू गर्ल्स। हालांकि ये सेंटेंस जो है वन ऑफ द टू गर्ल्स लिखना होता तो वन ऑफ का प्रयोग ना करके आइदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स। अगर यहाँ टू की जगह कुछ और होता, 2 3 4 5 मान लो 6 होता, कुछ भी 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो वन ऑफ द 6 गर्ल्स। तो यहाँ पर कुछ भी वन ऑफ के बाद आएगा तो हमेशा जो है वो प्लूरल ही आएगा, गर्ल्स प्लूरल ही आएगा। उसी तरह से वन ऑफ का जब प्रयोग हुआ है तो यहाँ पोएट जो है पोएट नहीं पोएट्स होना चाहिए। तो कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ संस्कृत। ये हो गया संस्कृत, ठीक है। पोएट को पोएट्स कर देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी कोई एरर नहीं है इसमें। 11 देखिए, शी रिजेंबल्स, रिजेंबल्स मतलब सीम्स, प्रतीत होना या लगना। तो शी रिजेंबल्स, वह लगती है, टू हर ब्रदर, अपने भाई के जैसी, तो अपने भाई के जैसी लगती है। अब होता क्या है कि जिस तरह कंप्राइज जो है कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, उसी तरह से रिजेंबल भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एंटर है, एंटर भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। क्लाइंब है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा। अटैक है, कोई प्रीपोजिशन नहीं। उसके बाद एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन, डिस्कस है, डिस्कस है। तो ये सब जो है प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। कभी कुछ लोग कहते हैं अटैक ऑन अमेरिका, अटैक ऑन पाकिस्तान, या अटैक ओवर पाकिस्तान, कुछ नहीं, अटैक पाकिस्तान बस हो जाएगा। कुछ लोग इंटर इन द रूम, एंटर इन द स्कूल ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं, एंटर द स्कूल लिख दीजिए, एंटर द रूम लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। तो रिजेंबल में आपका क्या करना है कि आपको जो है यहाँ से टू रिमूव करना है, सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट। सी रीच्ड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए रीच्ड जो शब्द है, रीच शब्द है, अगर अराइव होता
अराइव, तो अराइव्ड यहाँ पे यूज होता है और अराइव्ड के बाद एट का प्रयोग होता है, अराइव्ड के बाद एट का प्रयोग होता है। लेकिन रीच एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। रीच के बाद तुरंत उस जगह का नाम लिखा जाता है जहां पहुंचना होता है। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। जो रीच्ड के बाद टू प्रीपोजिशन लगा है वो रीच्ड की वजह से टू नहीं लगेगा, टू वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि कुछ सेंटेंस जो सेंटेक्स से संबंधित आते हैं जिसमें कुछ एरर दे देता है उसको हमको सही करना होता है। अगले सेशन में हम कुछ और सेंटेंस के साथ आएंगे जो सेंटेक्स से संबंधित होगा और वह सेंटेक्स का नेक्स्ट पार्ट होगा। तब तक आप जो है रिवाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।